मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद अगवान साहब। उनकी किताब है क्लिंचिंग एविडेंस ऑन अयोध्या। बुक रिलीज़ के मौके पर हम उनके पास आए हुए हैं। उन्होंने इस किताब में ये साबित करने की कोशिश की है कि अयोध्या, जहाँ पर बाबरी मस्जिद अभी वाक़ है, वो असल में अयोध्या है ही नहीं। आइए इन्होंने क्यों ऐसा कहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, एक बात बताइए, आपने अपनी किताब में ये बात पेश करने की कोशिश की है कि अयोध्या जहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद है वो असल में अयोध्या नहीं है, जिसको लेकर के राम मंदिर वगैरह वगैरह चीज़ों को लेकर के लड़ाई चल रही है, असल में वो है ही नहीं। कैसे आपने साबित की, क्या है असल वाक़ई? असल में जो इसमें एक तो ये कि अयोध्या के बारे में जो किताबों में कहा जाता है, इसमें पुराण है और दूसरी किताबें हैं, फिर रामायण है, कई किस्म की रामायण हैं। इस सब में जो कहा जाता है उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर मैंने तलाश करने की कोशिश की कि क्या वो सही है, उनका दावा सही है, क्या वो जो अयोध्या फैज़ाबाद में उस पर वो सादिक आता है या नहीं आता है। तो मुझे महसूस हुआ कि वो सही नहीं है और उसको मैं रामायण में है उसके अकॉर्डिंग जो अभी फैज़ाबाद में वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। रामायण में जिस अयोध्या का जिक्र है और जो उसके आसार हैं, जैसे कहा गया है कि वो जो है इतनी बड़ी अयोध्या थी जो आज की 140 किलोमीटर से लगा के 135 किलोमीटर, यानी करीब 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बड़ी शहर था वो, जो दिल्ली से बड़ा शहर था। तो ये एक कहानी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम जो लोग ये दावा कर रहे हैं उनको इतना बड़ा शहर अयोध्या को बताना होगा, साबित करना होगा, वो साबित नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से आर्कियोलॉजी जो है, वहाँ की जो खुदाई की गई है उसमें अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो है जो जियोलॉजी है वो हमें बताती है कि लंका और भारत जो है 5000 साल पहले जुड़े हुए थे, ये अलग अलग नहीं थे। तो वो ये कहा जाता कि राम की ने जो है रावण को गए और वहाँ उन्होंने उसको मारा, वो लंका दूर थी, रामायण में 100 योजन दूर थी। तो वो सब कहानियाँ लगती हैं, मतलब वो सही साबित नहीं होती। इसी सरयू नदी का है, सरयू नदी जो है वेद कुछ कह रहे हैं, वेद कहते हैं कि जो सिंधु नदी है उसके पश्चिम में सरयू नदी है, जबकि वो इस वक्त कहाँ है। तो ये सब चीज़ें जो हाइड्रोलॉजी की बुनियाद पर, जीनोमिक्स की बुनियाद पर, आर्कियोलॉजी की बुनियाद पर ऐसे कई मैंने सबूत दिए हैं। और ख़ास तौर से मैंने कम 3 चैप्टर्स में किस तरह से जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अयोध्या की कहानी को तोड़ा गया है, तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, वो सबको बेनकाब करने की कोशिश की। तो आपके अकॉर्डिंग आपने जो तलाश की, आपने जो रिसर्च की, उसके अकॉर्डिंग असल में अयोध्या कहाँ है, ये मैं नहीं कह सकता इस वक्त, क्योंकि मेरी तलाश वो नहीं थी। मेरी अभी कोशिश ये थी कि ये समझ में आया कि ये अयोध्या है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरी जो बहस है वो ये कि ये अयोध्या है और ये अयोध्या इतनी पुरानी है और यहाँ पर राम जन्म हुआ था, यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने राज किया था। तो क्या ये वो अयोध्या है या नहीं है। तो मेरी अभी तक जो कोशिश है वो ये थी कि ये क्या अयोध्या है या नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आपने जो किताब में मैंने करीब 20 जगह ऐसी तलाश की है, जिसका नाम दिया है, उस पर जो रिसर्च की है स्कॉलर्स ने, आर्कियोलॉजी के लोगों ने की है, खुदाई की है, बातें कही है, तो ऐसे करीब 20 जगह है दुनिया में जो अयोध्या हो सकती है। 20 जगह ऐसी हैं। किताब में सबका जिक्र किया है, तफसील से उनका बयान किया है कि किसने क्या कहा। जैसे जो है उड़ीसा की एक अयोध्या है, वहाँ के जो हिस्टोरियंस वो कहते हैं उड़ीसा में थी असल अयोध्या। अच्छा। और शेर सिंह कहते हैं कि नेपाल में थी। अलेक्जेंडर कनिंगम ये कहते हैं कि वो कानपुर के पास थी। अच्छा। इसी तरह से और कहते हैं कि बनवाली में है। कोई कहता है कि जो हड़प्पा शहर है वो अयोध्या थी। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अजोधन जगह है वहाँ पर ये अयोध्या थी। राजेश खोचर कहते हैं कि ये अफगानिस्तान में थी। तो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है, जब भी अयोध्या को लेकर के बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद जो चल रहा है, जी। तो आपके अकॉर्डिंग ये अयोध्या कब से शुरू हुआ, किसने आखिर इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है? नहीं, जो मैंने शवाहिद जमा किया उसके मुताबिक करीब 11वीं सदी से ये अयोध्या नाम का टाउन या कस्बा जो है ये पाया जाता है, ऊपर के सामने। उससे पहले कोई आबादी नहीं थी। और चूँकि डॉक्टर बीबी लाल ने खुद कहा है कि चंद्रगुप्त गुप्ता पीरियड तक जो है इसमें कोई आबादी यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, तो रामायण के मुताबिक मांगे तो रामायण के मुताबिक कितने वर्ष पहले जो है अयोध्या शहर था? नहीं, असल में वहाँ जो है पूरा युग जो बता रहे हैं वो मनु के जो युग मनवंतर है वो सब मिथोलॉजी है। लेकिन साइंटिफिक अगर समझना चाहें तो करीब 25-24 हज़ार साल का जो उनका मनु का एक पीरियड बनता है, जिसमें द्वापर है, त्रेता है और सतयुग है और कलयुग है। ये चारों युग जो है ये करीब 12,000 साल के बनते हैं। तो 12,000 साल को माने तो
तो हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। और उस लिहाज से मनु जो है, चूँकि मेरी एक तलाश ये थी कि मनु कहाँ पैदा हुए होंगे, तो मेरी तलाश मुझे ये लगता है कि मनु जो है वो अफ्रीका में पैदा हुए थे। और वहाँ चूँकि मेरू पर्वत मौजूद है और मेरू की पूरी कहानी अयोध्या के आसपास घूमती है, तो वो मेरू पर्वत जो है वो अफ्रीका में मौजूद है। और वहाँ से चलकर जो लोग आए थे वो पहले इजिप्ट में फैले, फिर और जगह फैले, और जहाँ भी गए उन्होंने अयोध्या बसाई है। तो उस तरह के लोग जो भारत में आए उन्होंने यहाँ भी अयोध्या बनाने की कोशिश की है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।